अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सरफराज़ अहमद और आप देख रहे हैं जीके विद सरफराज़ यूट्यूब चैनल। गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं तहसीलदार की सीट्स जो हैं वो अनाउंस हो गई हैं। इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे कि तहसीलदार की जो कितनी सीट्स हैं, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी रिक्वायर है और एज कितनी रिक्वायर है। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है और सिलेबस क्या होगा और लास्ट डेट क्या है अप्लाई की और किस तरह अप्लाई करना है और तैयारी के लिए कहाँ कहाँ से हमें मटेरियल जो है वो देखना होगा। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऐड नंबर 18 जो है वो जारी हो चुका है पीपीएससी की तरफ से। इसमें और भी काफ़ी सारी सीट्स हैं जो कि इसमें अनाउंस हुई हैं। माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में असिस्टेंट की सीटें हैं। वुमेन कोटा की मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भी सीटें हैं। तो डिफरेंट किस्म की सीटें हैं, लेकिन हम तफसीलन बात जो करेंगे वो तफसील से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अंदर जो तहसीलदार की सीटें आई हैं। इसका जी स्केल है 16वां और ये कंसोलिडेशन ऑफिसर, हिल टॉरेंट ऑफिसर, रीडर टू मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहलाता है तहसीलदार। इसकी 14 पोस्ट हैं और रेगुलर बेसिस पे हैं, कंट्रैक्ट पे नहीं है। और इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटी, कोटा रिज़र्व है 1 सीट, बाकी 13 जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं। उसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो रिक्वायर है वो है ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न फ्राम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन और कंप्यूटर लिटरेट, मतलब कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कोई कोर्स वगैरह नहीं रिक्वायर, बस कंप्यूटर पे काम करना आता हो। तो उसके बाद एज जो है वो मेल के लिए 21 से 33 साल और फीमेल के लिए 21 से 36 साल तक जो है ना एज लिमिट है। और कट ऑफ डेट जो है 1 जनवरी 2023 से है, जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट है। ठीक है, तो उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ऑल ओवर पंजाब है। पंजाब में किसी भी जगह पे अप्लाई, किसी भी जगह पे अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके रिटन टेस्ट सिलेबस की, तो इंग्लिश ऐसे का एक पेपर होगा, इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन का 100 नंबर का। उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन का 100 नंबर का पेपर होगा। और एक जो तीसरा पेपर है वो होगा एमसीक्यू टाइप 90 मिनट ड्यूरेशन का, जिसमें 70% जनरल नॉलेज होगा और 30% कंप्यूटर रिलेटेड होगा। और चौथा जो पेपर होगा वो भी 100 नंबर का होगा, लेकिन उसमें रेवेन्यू लॉज होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी तैयारी कहाँ कहाँ से करनी है, क्योंकि मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह तहसीलदार रिटन क्वालिफाइड हूँ। लास्ट टाइम मैंने रिटन क्वालिफाई किया था तहसीलदार, जो कि पिछले बार आई थी सीटें, गालिबन कोई 2020 के राउंड अबाउट। तो अब ये सीटें आई हैं, तो इसकी मैं तफसील आपको बताऊं कि लास्ट टाइम पेपर हुए थे हमारे 2, ठीक है, अब पेपर हो रहे हैं 4। तो इसमें जो सबकी तैयारी है वो किस किस तरह से करनी है, क्योंकि हमने जब इंटरव्यू की तैयारी की थी तो रेवेन्यू लॉज भी हमने तैयार किए थे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये किस तरह इसकी तैयारी करनी है। तो रिटन टेस्ट जो सिलेबस होगा 400 नंबर होंगे टोटल, और द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। ठीक है, और 200 नंबर का वाइवा वॉस और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, यानी कि 600 नंबर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर इन एमसीक्यू पेपर। जो ऐसे वाले पेपर हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, जो एमसीक्यू वाला पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और कैंडिडेट शैल हैव टू obtain 40% मार्क्स इन ईच पेपर। पास करने के लिए कम से कम 40% नंबर होने चाहिए हर पेपर में। और टोटल जो एग्रीगेट है 50% मार्क्स एग्रीगेट में लेने पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 400 नंबर टोटल हैं, तो कम से कम 200 नंबर होंगे तो नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ बेशक पास भी हूँ 199 नंबर है तो वो नहीं क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट फेज़ के लिए। तो देयर आफ्टर कैंडिडेट शैल आल्सो सिक्योर 50% मार्क्स इन इंटरव्यू टू बी हेल्ड एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन।
फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट में आने के लिए भी इंटरव्यू में भी 50% नंबर लेने पड़ेंगे। मतलब 200 नंबर का है ना इंटरव्यू, तो उसमें कम से कम 100 नंबर लेने पड़ेंगे। लास्ट डेट अप्लाई की 19 अक्टूबर 2023 ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं आपको बताने लगा हूँ कि तैयारी अब कहाँ से करनी है इसकी, ठीक है। अगर हमसे आपने अप्लाई करवाना है तो घर बैठे आप अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप करके ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं हमसे, क्योंकि इसकी फ़ी वैसे भी जैज़ कैश के थ्रू जो है वो पे हो जाती है, ईजी पैसा के थ्रू भी पे हो जाती है, ठीक है। अब इसकी फ़ी कितनी है तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि पिछले बार जब हमने 2 पेपर दिए थे तो इसकी 1000 फ़ीस थी, ठीक है। पिछली बार इसकी फ़ीस जो है वो 1000 थी। अब कितनी है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का बता दूं कि कहाँ से तैयार करना है। इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन है, जो पीएमएस और सीएसएस में ऐसे होते हैं उस तरह का जो है ना इसमें भी ऐसे लिखना पड़ता है 100 नंबर का। उसकी तैयारी के लिए यू हैव टू परचेज़ सीएसएस और पीएमएस ऐसे बुक, और आपने प्रैक्टिस करनी है। ऐसे लिखने से ही तैयार होते हैं, जैसे कि न्यू न्यू टॉपिक्स हैं, हाउ टू एलिवेट करप्शन फ्रॉम पाकिस्तान, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो आजकल चल रही है, उसके बाद ये जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में कैसे कंट्रोल होगी, उसके बाद इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे या सी पैक पर, और जो भी करंट इश्यूज़ चल रहे हैं दुनिया के अंदर, तो उसके ऊपर ऐसे आ सकता है, ठीक है, 100 नंबर का। उसके बाद उर्दू ऐसे होगा, वो भी उसी तरह उर्दू में इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे आ जाता है, माहौल के ऊपर आ जाता है, आजकल आलूदगी के बहुत जो टॉपिक्स हैं वो अहम हैं। तो मतलब आपने हर तरीके से इनको ऐसे को लिख लिख के तैयार करना है। तो ये आपको बुक्स मिल जाएंगी पीएमएस की, तो वहाँ से ये हो जाएंगे, ठीक है। सीएसएस पीएमएस की बुक्स ऐसे के अंदर जो हेल्प करती हैं। इसके लिए वोकैबुलरी वगैरह आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद है तीसरा पेपर 90 मिनट ड्यूरेशन का जनरल नॉलेज का। इसमें 70% जनरल नॉलेज है, जो कि पीपीएससी इम्तियाज़ शहर की बुक और इकरा इम्तियाज़ वन लाइनर से आपका आराम से हो जाना है, ठीक है। उसके बाद 30% इसी का जो पोर्शन होगा पेपर 3 का कंप्यूटर का, उसमें इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल, ये सब चीज़ें जो है आराम से आपकी तैयार हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ डेटा। एक तो testpoint.pk वेबसाइट जो है पाक एमसीक्यू ऑफिशियल वालों की, उन पे, और दूसरा इकरा इम्तियाज़ वन लाइनर की बुक के अंदर 1280 के करीब जो लाइंस दी हुई हैं कंप्यूटर की, वो। उसके बाद चौधरी अहमद नजीब की बुक है वन पेपर एमसीक्यू, उसके अंदर जो कंप्यूटर के कोई पेजेस दिए हुए हैं थोड़े से, उनको आप अच्छे से देख लें। और थर्डली जो पास पेपर्स में बार बार जो एमसीक्यूज़ आते हैं कंप्यूटर के, वो। और उसके बाद यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे कि एमएस ऑफिस एमसीक्यूज़, ठीक है, जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, इनके अलग अलग एमसीक्यूज़ की वीडियोस देखेंगे, मल्टीपल वीडियोस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग की आपने जो है ना वो देखनी है वीडियोस, एमसीक्यूज़ बने हुए हैं इस पर, इंडियन वेबसाइट्स पे बहुत सारे, और इंटरनेट ईमेल पे भी बने हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपकी अच्छी खासी तैयार हो जानी है कंप्यूटर, क्योंकि मैं इसको तैयार कर चुका हूँ, पेपर भी इसका अच्छे नंबरों से क्लियर कर चुका हूँ। तो मुझे ये पता है कि कंप्यूटर इतना मसला नहीं करता। 30% जो है, अगर आप अच्छे से हर हर पॉइंट को इसको देखते जाएँ। और नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं पेपर 4 की। उसमें एमसीक्यू टाइप पेपर होगा 90 मिनट ड्यूरेशन का, रेवेन्यू लॉस का। रेवेन्यू लॉस जो है वो मिल जाते हैं पीडीएफ के अंदर, ठीक है, पीडीएफ के अंदर मिल जाते हैं, ग्रुप्स वगैरह में मौजूद होते हैं, ठीक है। मैंने तो प्रिंट करवा लिए थे जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी। रेवेन्यू लॉस जो है ना, उनको प्रिंट करवा के फिर उनके एमसीक्यूज़ भी बने हुए थे, उनका पूरा जो लॉ है वो वेबसाइट से भी मिल जाते हैं। तो उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि उनसे ही एमसीक्यूज़ बनने हैं, वो इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो चीज़ें तैयार करने की हैं वो उर्दू और इंग्लिश ऐसे हैं। बाकी जो 2 चीज़ें हैं, अगर कोई वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। रेवेन्यू लॉस नई चीज़ है, लेकिन वो आराम से तैयार हो जाती है। उसमें टेनेंसी एक्ट है, रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है। और तहसीलदार के और नायब तहसीलदार के जो है ना वो अथॉरिटीज़ के बारे में है, उनकी शिक्कें वगैरह हैं, तो उनको बंदा अच्छे तरीके से कर लेता है, ठीक है। वो बार बार पढ़ने से आपको तैयार होंगी। अब बात कर लेते हैं कि जो तहसीलदार है उसकी सैलरी के बारे में, क्योंकि ये 16 स्केल है। तो इसकी जो सैलरी है राउंड अबाउट जो है वो
क्योंकि मुझे कंफर्म पता नहीं लग सकी, लेकिन 55 से 60 हज़ार के करीब जो है इसकी स्टार्टिंग सैलरी है, 55 से 60 हज़ार के करीब करीब। बाकी एग्जैक्ट जैसे मुझे पता चलेगी तो आप एग्जैक्ट भी पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, क्योंकि मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। मेरे कोई जानने वाले हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में मौजूद है। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं इसका टेस्ट कब होगा। ठीक है, तहसीलदार का इसकी अब जी लास्ट डेट है 19 अक्टूबर 2023, और इसका पेपर जो है ये अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, कम से कम अगर जल्दी भी हुआ तो जनवरी के अंदर इसका पेपर होगा। अगर जल्दी लेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के अंदर इसका पेपर होगा, क्योंकि मैं 6 साल से पीपीएससी की तैयारी वगैरह से वाबस्ता हूँ, तो इस वजह से इसका मुझे इतना का एक्सपीरियंस वगैरह है कि ये कितने अरसे बाद पेपर लेते हैं, और इससे लेट भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पेपर, उसकी वजह जो है वो कैंसिलेशन ऑफ द पेपर थी, पोस्टपोन इसलिए होता रहा बार बार 2-3 दफ़ा, तो लेकिन इस दफ़ा जो है ना ये अपने टाइम पे इसके हो जाने के चांस हैं। बाकी उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ी के बारे में कि ये कितनी इसकी फ़ीस है। चलान फ़ीस जो है ना लास्ट टाइम थी 1000, इस दफ़ा जो है ना अभी पीपीएससी वेबसाइट पे ऐड तो आ चुका है, लेकिन जो फ़ीस है उसकी मालूमात जो है अभी तक मुझे नहीं मिल सकी। तो जैसे मुझे मिलती हैं तो मैं देखता हूँ इसको, और मेरे ख़्याल में भी 1000 ही होगी। ठीक है, कम से कम जो है 1000 होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी 1000 थी। बाकी अगर ज़्यादा हुई तो फिर मैं आपको कमेंट के अंदर जो है आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मैंने बता दिया आपको, रिक्वायरमेंट भी सारी बता दी हैं, सिलेबस भी बता दिया है, सिलेबस कहाँ से तैयार करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसके अलावा कोई और आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, नहीं बता पाते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जनरल नॉलेज के बारे में, जॉब्स के बारे में, इस तरह की मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।